उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको चमगादड़ों के बारे में इंतहाई दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस जानवर से प्यार हो जाएगा और मालूम होगा कि चमगादड़ के बगैर इकोसिस्टम फेल है। ये अजीबोगरीब और पुरस्रार डरावना जानवर दरअसल अपने बच्चों को दूध पिलाता है। दूध देने वाले जानवरों को साइंस मैमल जानवर कहती है। चमगादड़ अंडे नहीं बल्कि बच्चे देते हैं और इनकी आबादी बढ़ाने की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। औसतन साल में चमगादड़ एक ही बच्चा देती है। चमगादड़ तीन तरह के हैं: फल खाने वाले और फूलों का रस चूसने वाले यानी सब्जीखोर, कीड़े और मछली और नन्हे जानवर खाने वाले, और जिंदा चीजों का खून चूसने वाले। घबराइए मत, खून चूसने वाले चमगादड़ की सिर्फ 3 नस्लें हैं और वो भी बराआज़म जनूबी अमेरिका में पाई जाती हैं। फ्रूट खाने वाले चमगादड़ की तकरीबन 200 नस्लें हैं, जबकि कीड़े खोर चमगादड़ तमाम चमगादड़ों का 70% है। इस तरह कुल मिलाकर चमगादड़ों की तकरीबन 1441 नस्लें अब तक दरियाफ्त हो चुकी हैं। माना जाता है कि तमाम ममालिया जानवरों में से हर 5वां जानवर चमगादड़ है। चमगादड़ों का खानदान ममालिया जानवरों का दूसरा बड़ा खानदान है, जबकि पहला बड़ा खानदान चूहा खानदान है। साइंस ने चमगादड़ों के इन तमाम खानदानों को एक आर्डर में रख दिया है जिसका नाम चीरोपैट्रा है। चमगादड़ ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जो इंतहाई तारीक और छुपी हुई हों और जहां रोशनी कम आती हो। इसलिए ये गारों, पुल के नीचे सुराखों और घरों की छतों के सुराखों में रहते हैं। बहुत सारे चमगादड़ खसूसन फलनोश दरख्तों से लटक कर काम चलाते हैं। यूं तो ये ट्रॉपिकल इलाकों यानी जमीन के दरमियानी इलाकों के खसूसी जानवर हैं, लेकिन सारी दुनिया में इनकी नस्लें आबाद हैं। पाकिस्तान में इनकी 52 नस्लें दरियाफ्त हुई हैं। ये इंतहाई सर्द और बर्फानी इलाकों मसलन अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते। फ्रूट खाने वाले चमगादड़ दरअसल सबसे बड़ी नस्ल के चमगादड़ हैं और ये जितने बड़े और दिखने में खतरनाक हैं, इतना ही ये इंसानों से दूर भागते हैं। दरअसल इन्हें सिर्फ फ्रूट खाने से गर्ज है। कहते हैं कि चमगादड़ों को मार डालें तो दुनिया से चॉकलेट भी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। चॉकलेट दरअसल एक फल कोकोआ के बीज से बनती है। इस दरख्त के फूलों को फ्रूट चमगादड़ पोलिनेट करते हैं। ना सिर्फ चॉकलेट बल्कि काजू, आम और केला भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन सब दरख्तों के फूलों की पोलिनेशन फ्रूट चमगादड़ों पर मुनहसर होती है। खून चूसने वाले चमगादड़, ये चमगादड़ दरअसल घरेलू मवेशियों का खून चूसते हैं। इंसानों का खून चूसना इनके मेन्यू में नहीं होता, यहां तक कि कोई मवेशियों के साथ ही क्यों ना सो जाए। इनका मुंह, जुबान और मैदा खसूसन इसी काम के लिए बने हैं। ये अगर सोए हुए जानवर से घंटों खून चूसते रहें तो उसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये करते क्या हैं कि जिल्द पे इंतहाई बारीक कट लगाते हैं जहां से खून रिसना शुरू हो जाता है। ऊपर ये अपनी जुबान रख देते हैं। जुबान में लंबे लंबे पाइप जैसे छोटे गड्ढे बने होते हैं जो खून ऊपर की जानिब खींच लेते हैं। साथ में इसे पता है कि खून में मौजूद प्लेटलेट्स की वजह से जख्म फटाफट भर जाता है, तो ये अपना थूक जख्म में शामिल करता रहता है ताकि खून पतला रहे। इसका मैदा खून से सिर्फ सुर्ख ब्लड सेल्स ही हजम करता है और बाकी मवाद बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे चमगादड़ सिर्फ बराआज़म जनूबी अमेरिका में ही पाए जाते हैं। कीड़े मकोड़े और नन्हे जानवर खाने वाला चमगादड़, दरअसल ये असली चमगादड़ है जो हमें सरेआम नजर आता है। इनकी सबसे ज्यादा नस्लें दुनिया भर में आबाद हैं। ये कीड़े खाता है और बेशुमार खाता है, इतने कि एक आम चमगादड़ 600 से 1000 मच्छर एक घंटे में चट कर जाता है। अगर ये सारी रात उड़ता रहे तो सोचिए कि ये कितने खाएगा। ये अपने जिस्म के वजन के तकरीबन 50% के बराबर कीड़े खा जाता है। फसलों से कीड़ों की ऐसी सफाई करता है जैसे इसे किसी ने नौकरी पर रखा हो। अमेरिका में बड़े बड़े फार्मों वाले किसान स्प्रे करने की बजाय चमगादड़ों को इस्तेमाल करते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक $23 बिलियन बचाते हैं। अगर हमारे मुल्क में नुकसानदेह कीड़े और मच्छर ज्यादा हो गए हैं तो इसकी वजह यह भी हो सकती है कि चमगादड़ें कम हो गई हैं। बहुत सारी चमगादड़ों की नस्लें मछली खोर हैं और नन्हे परिंदे भी पकड़ लेती हैं। चमगादड़ के पर दरअसल इसकी खाल का हिस्सा है। इसके परों में इसके उंगलियों की हड्डियां इस तरह फैली हुई हैं ताकि ये इस खाल के जरिए उड़ भी सके, पानी में गिर जाए तो तैर सके, नीचे जमीन पर हो तो छलांगे लगाकर परवाज भर ले, ऊपर चट्टानों से लटक कर अपने आप को चादर की तरह ढांक सके। इसके परों के अंदर खून की नालियां और मसल्स के लंबे रेशे हैं जो इसके परों को जबरदस्त कुव्वत फराहम करते हैं। चमगादड़ परिंदों से ज्यादा आगे पीछे घूमकर परवाज भर सकता है, एकदम यू टर्न ले सकता है।
इसलिए कभी आप उड़ते चमगादड़ के आगे हाथ हिलाएं तो वो यकदम किसी भी सिमत अपना रुख फेर लेगा। साइंसदान इसके परों पर तहकीक कर रहे हैं कि ऐसी जबरदस्त कुवत इनमें कैसे है। इसके पर एक जाल के तौर पर काम करते हैं। ये कोई कीड़ा देखकर उड़ते हुए परों को फैला लेता है। नीचे इसकी दुम पर भी झिल्ली बनी होती है। इस तरह कीड़ा मुकम्मल इसके फैलाए हुए जाल में आ जाता है और इसके मैदे का हिस्सा बन जाता है। चमगादड़ अंधा नहीं होता, इसकी आंखें फजूल नहीं है। वो इनसे देखता है, लेकिन फितरत ने इसको एक खास हथियार से नवाजा है और वो है इसकी आवाज और इससे चीजों की पहचान करना। चमगादड़ एक खास किस्म की आवाज निकालता है जो हमें मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी की वजह से सुनाई नहीं देती। ये आवाज किसी चीज से टकराकर गूंज कर चमगादड़ के कानों में वापस आ जाती है। चमगादड़ का दिमाग इसकी आवाज से उस शय का एक खाका बनाता है और चमगादड़ को मालूम हो जाता है कि सामने क्या है। इस तरीकेकार को इको लोकेशन कहते हैं। समुद्री आबदोजें इसी तरीकेकार से काम करती हैं। तमाम चमगादड़ मुंह से आवाज नहीं निकालते, बल्कि कुछ नाक से भी ये खसूसी आवाज निकाल सकते हैं। ऐसे चमगादड़ों का नाक पत्ते जैसा है, इसलिए इन्हें लीफ नोज बैट्स भी कहते हैं। चमगादड़ों के बड़े कान भी इसी मकसद के लिए हैं कि इन्हें ये वापस आने वाली आवाजें ठीक से सुनाई दे सकें। ये चमगादड़ की आम ची ची वाली आवाज नहीं होती, बल्कि खसूसी आवाज होती है। सब चमगादड़ इको लोकेशन नहीं करते, ज्यादातर वो करते हैं जो रात के शिकारी हैं। चमगादड़ मुंह से पेशाब भी नहीं करता। दरअसल फ्रूट खाने वाले चमगादड़ किसी फ्रूट का रस चूस कर उसका कुचला हुआ छिलका मुंह से बाहर निकाल देते हैं। देखने में ये पेशाब जैसा ही लगता है, लेकिन दरअसल ये छिलका और फाइबर है जो ये हजम नहीं कर सकता। चमगादड़ बाकायदा मेंगनियां करता है और इसके पेशाब को ग्वानो कहते हैं। ये दुनिया के बेहतरीन फर्टिलाइजर्स हैं, इसलिए जजीरा नुमा एशियाई ममालिक इंडोनेशिया और फिलिपाइन वगैरह में इस ग्वानो को गारों से इकट्ठा करके बोरियों में बंद करके बाजारों में बेचा जाता है और ये करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस है। ग्वानो में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाशियम की जबरदस्त मिकदार मौजूद होती है, जिसकी पौधे को जरूरत होती है। इसलिए चमगादड़ बहुत दूर दूर तक उड़ सकते हैं और उड़ते उड़ते जब ये दरख्तों और पौधों पर पेशाब करते हैं तो इस कुदरती खाद को नबातात में शामिल करके इनकी जरखेजी में जबरदस्त इजाफा करते हैं। इनका मैदा फल खाकर बीज हजम नहीं करता, चुनांचे वो भी इस खाद में शामिल होकर जमीन पर गिरता है और जंगलात में इजाफा करता है। यानी फल नोश चमगादड़ जंगलात में इजाफा करते हैं और कीड़े खोर इनसे कीड़े खाकर दरख्तों की सेहत बहाल रखते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कोरोना चमगादड़ ने फैलाया? कोरोना वायरस का एक पूरा खानदान है और ये बहुत सारे जानवरों में बसता है। चमगादड़ का सूप इस बीमारी का सबब बना, ये साबित नहीं, लेकिन चीन में जिस मार्केट में चमगादड़ का गोश्त बिकता है वहां से ये वबा जरूर फैली। कई सालों पहले अफ्रीकी मुल्क कांगो में एबोला बीमारी फैली, जिसका कसूरवार चमगादड़ को ठहराया जाता रहा, ताहम कोई ठोस सबूत न मिल सके। खैर ये बात है कि जिन मंडियों में चमगादड़ का गोश्त बिकता है वहां से ही वायरस क्यों पैदा हुआ। ये बात तो तय है कि चमगादड़ का मैदा बहुत सारे वायरस हजम नहीं कर पाता और वो इसके जिस्म के अंदर ही रहते हैं। गोश्त से वायरस की इंसानों में मुंतकिली की एक वजह यह भी होती है कि जब वो ठीक पका हुआ ना हो, यह कच्चा रह जाए। एशिया के ममालिक जहां एक जैसी शक्लों के लोग रहते हैं, मसलन चीन और अफ्रीकी ममालिक, वहां चमगादड़ों का गोश्त बड़े पैमाने पर बिकता है। चमगादड़ों के बारे में मशहूर है कि इनसे कुत्ते वाली बीमारी रेबीज भी फैलती है। पहली बात कि चमगादड़ इंसान से इंतहाई दूर भागता है और काटने की शरह 1% से भी कम है। दूसरा, अगर वो काट भी ले तो रेबीज की बीमारी होने के चांस 1% से भी कम है। दुनिया में 99% रेबीज बीमारी कुत्ते के काटने से होती है और ये बीमारी इंतहाई कम लोगों को होती है। इसे ना तो आपके कानों में घुसने का शौक है और ना ही बालों में। अगर आप साकित खड़े हों तो शायद कभी इत्तेफाकिया आपके सीने पर आकर बैठ जाए। ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे पीछे गर्दन से पकड़कर दोबारा हवा में उड़ा दें और हाथ धो लें। इसकी गर्दन इंतहाई छोटी होती है और ये सर मोड़कर नहीं पकड़ेगा। अलबत्ता चमगादड़ के खुश्क पेशाब सांस में जाने से बहुत सारे दूसरे सांस के इन्फेक्शन हो सकते हैं। बेहतर यह है कि इस जानवर से दूर रहें। चमगादड़ हमारे माहौल दोस्त जानवर हैं और इनकी वजह से हमारी फसलें और फलों के दरख्त आबाद हैं। इनकी बका में हमारी बका है। ये मुफ्त के माली हमारे लिए दिन रात काम करते हैं। इनको बिला वजह मत मारें। ये आपको मच्छरों से बचाते हैं और आपकी फसलों को कीड़ों से निजात दिलाते हैं। अगर ये मच्छर न खाते तो हर साल करोड़ों इंसानों की मलेरिया और डेंगू से अमवात होती।
جی تو اردو کور کے پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔